हेलो। मैं हूँ विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बता दें, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अध्ययन किया था। अब हम खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल से रिलेटेड टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। खाद्य श्रृंखला, जैसे खाद्य श्रृंखला के नाम से ही स्पष्ट है कि खाद्यों का एक श्रृंखला, एक क्रमबद्ध चैन है। तो खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जो कई तरह के जीव होते हैं उनका एक क्रम होता है, जिससे खाद्य ऊर्जा जो है का प्रवाह होता है। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके एक पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। मतलब एक जीव से दूसरे जीव किस प्रकार खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, वही हम खाद्य श्रृंखला में देखते हैं। इसमें क्या होता है, ऊर्जा का जो प्रवाह होता है एक दिशीय होता है। इसको याद रखिएगा कि खाद्य श्रृंखला या खाद्य कड़ी में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, एक दिशीय होता है। एक श्रृंखला, एक क्रमबद्ध तरीके से ऊर्जा का प्रवाह होता है, इसलिए ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, एक दिशीय होता है। अगला पॉइंट है, आहार या खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उपलब्ध ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, क्योंकि जीव जो हैं उनकी जो संख्या है वो कम होगा, तो जो उपलब्ध ऊर्जा है वो भी अधिक होगा। पोषण स्तर के आधार पर यह 2 स्तर से लेकर 6 स्तर तक होती है। खाद्य श्रृंखला 2 स्तर से लेकर 6 स्तर तक होती है। उदाहरण के तौर पर हम देख लेते हैं। पहला है पौधे। पौधे से जो है ऊर्जा प्रवाहित होती है हाथी को। हाथी क्या करता है, पौधे को खाता है, तो पौधे से कुछ जो है ऊर्जा वो ट्रांसफ़र हो जाती है हाथी को। तो ये 2 स्तर का खाद्य श्रृंखला हुआ। अब दूसरी खाद्य श्रृंखला हम देखते हैं। तो पौधा, हिरण क्या खाता है, पौधा हिरण को बाघ खाता है। तो हम देखते हैं ऊर्जा का प्रवाह जो है वो एक दिशीय है, लेकिन इसमें 3 लोग हैं, 3 टाइप के लोग, तो वह 3 स्तर हो गया। 3 स्तर का खाद्य श्रृंखला है ये। अब तीसरा देखते हैं, तो इसमें पौधे को खरगोश, खरगोश को खाया लोमड़ी, लोमड़ी ने बाघ को, लोमड़ी को बाघ ने। तो ये 4 स्तर का हो गया। इसी तरह चौथा पौधा, टिड्डा जो होता है वो पौधा खाता है। टिड्डे को कौन खाता है, मेंढक खाता है। मेंढक का कौन खाएगा, सांप। सांप को कौन खाएगा, मोर। तो इस तरह इसमें 5 तरह के लोग हैं, तो इसको 5 स्तर का खाद्य श्रृंखला बोलेंगे। अब 6 स्तर का खाद्य श्रृंखला क्या होगा, घास, घास को कीट खाया, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज और बाज को तेंदुआ। तो इसमें 6 लोग हैं, तो 6 स्तर का ये खाद्य श्रृंखला हो गया। तो इस तरह हम देखते हैं पोषण स्तर के आधार पर जो है 2 स्तर से लेकर 6 स्तर तक खाद्य श्रृंखलाएँ होती हैं। और खाद्य श्रृंखला जितनी छोटी होगी उपलब्ध ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी। अब जैसे यहाँ देखते हैं कि घास से जो है ऊर्जा मिला कीट को, कीट से मेंढक, मेंढक को सांप, सांप से बाज को तेंदुआ। तो हम देखते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह जो है होता जा रहा है, और इसमें उपलब्ध जो जैव संख्या है वो ज़्यादा है, तो ऊर्जा भी धीरे धीरे कम होती जाएगी। और इसमें जो है पौधा, हाथी जो है पौधा को खा रहा है, खाएगा, तो ये श्रृंखला छोटी है, तो इसमें ऊर्जा भी ज़्यादा होगा। अब आते हैं हम खाद्य जाल पे। खाद्य जाल क्या होता है, खाद्य जाल जो है
वो खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है। खाद्य श्रृंखलाओं का समूह होता है खाद्य जाल। कई श्रृंखलाओं से मिलकर, कई खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर जो है खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य जाल में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो बहुदिशीय होता है। क्या होता है? बहुदिशीय। क्योंकि कई श्रृंखलाएं मिलकर खाद्य जाल का निर्माण करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह भी का जो प्रवाह है वो एक दिशा में ना होकर कई दिशाओं में होता है। तो इसलिए खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशीय होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। तो कैसा होता है? बहुदिशीय होता है। एक पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है। अगर हम घास स्थलीय पारितंत्र को देखें तो इसमें एक खाद्य जाल होता है। कहने का मतलब कि घास जो है टिड्डा खाएगा, टिड्डे को कौन खाएगा? मेढक, मेढक को कौन खाएगा? सांप। तो एक पारितंत्र में एक श्रृंखला ये बनी। फिर दूसरी श्रृंखला क्या है कि पौधे को टिड्डा खाएगा, मेढक, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को मोर। तो हम देखते हैं वही पौधा जो है खरगोश भी खा रहा है, फिर खरगोश को लोमड़ी, फिर लोमड़ी को बाघ। तो हम देखते हैं कि एक ही चीज़ से कई श्रृंखलाएं निकल रही हैं। तो कई श्रृंखलाएं मिलकर क्या करती हैं? एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं। तो वही जो है हमारा कई श्रृंखलाओं से बना हुआ खाद्य जाल होता है। और एक पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है। और इसी खाद्य जाल की वजह से पृथ्वी का जो संतुलन है हमारा वो बना हुआ है। तो पृथ्वी के संतुलन के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है खाद्य जाल, क्योंकि उसमें ऊर्जा आती है, फिर निर्मुक्त होती है, फिर आती है, फिर निर्मुक्त होती है। तो इस तरह जो है पृथ्वी का संतुलन जो है वो बना रहता है। तो ये एक खाद्य जाल का रूप है, हम देख लेते हैं। जैसे इसको टिड्डा ने खाया और टिड्डे को कौन खाया? बाज। वही पौधा चूहा ने खाया और चूहे को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। वही पौधा खरगोश ने खाया, सब प्राथमिक उपभोक्ता हैं, और वही खरगोश को बाज ने खाया। तो हम देखते हैं कि इस तरह तीन श्रृंखलाएं बन रही हैं। एक श्रृंखला ये एक श्रृंखला ये तो ये तीनों मिलके क्या कर रहे हैं? एक खाद्य जाल का निर्माण कर रहे हैं। तो ये है खाद्य जाल का प्रारूप। और ये जो पौधे उत्पादक हैं, जब ये नष्ट हो जाते हैं तो क्या कौन खाता है? अपघटक, जीवाणु, कवक। खरगोश मरने के बाद कौन खाता है खरगोश को? जीवाणु, अपघटक जो होते हैं। सांप, ये भी अपघटक। बाज हुआ, ये भी, इसको भी अपघटक खाएंगे जब मर जाते हैं। तो जीवाणु और कवक को क्या बोलते हैं? अपघटन करता, डिकम्पोजर्स। अगला है हमारा पोषण स्तर। पोषण स्तर। तो पोषण स्तर जो है 4 प्रकार के होते हैं पोषण स्तर। सबसे ऊपर वाला पोषण स्तर जो होता है वो उत्पादक होता है, जिनको हम पेड़ पौधे बोलते हैं। ये प्राथमिक पोषीय स्तर है। इसी से जो है ऊर्जा का प्रवाह, पहले जो हमारा मुख्य ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो सौर ऊर्जा होता है। क्या होता है? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा जो होता है वो ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है, सौर ऊर्जा। फिर सौर ऊर्जा से जो पौधे होते हैं वो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। फिर उत्पादक जो होते हैं उनसे जो ऊर्जा निर्मुक्त होती है उससे ऊर्जा प्राथमिक उपभोक्ता प्राप्त करते हैं। फिर उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं, और तृतीय उपभोक्ता जो है वो द्वितीय उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। तो उत्पादक जो होते हैं पेड़ पौधे
वो प्रथम पोषण स्तर पे आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो द्वितीय पोषीय स्तर पे आते हैं या पोषण स्तर पे, और जो द्वितीय उपभोक्ता वो तृतीय पोषीय स्तर पे आते हैं, और जो तृतीय उपभोक्ता में जो है अनेक श्रृंखलाएं होती हैं। सभी को पता है कि अगर हम घास पारितंत्र को ले लें, घास स्थलीय पारितंत्र में, तो उसमें कई अनेक श्रृंखलाएं होंगी। पौधे को कीट खाएगा, कीट को मेढक खाएगा, मेढक को जो सांप, तो इस तरह कई सारी श्रृंखलाएं बनेंगी। तो प्रत्येक श्रृंखला में कई स्तर होते हैं। कई स्तर होते हैं का मतलब पोषण स्तर 1 जिसमें उत्पादक आएंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, द्वितीय आएंगे, फिर तृतीय उपभोक्ता आएंगे। तो एक आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है। अब उत्पादक हैं, पौधे हैं, तो वो अपना भोजन बनाते हैं, तो उनसे भोजन जो है वो गाय भैंस प्राप्त करते हैं। तो और गाय भैंस को शेर तेंदुआ ये सब खाते हैं। तो इस तरह देख रहे हैं कि प्रत्येक स्तर पर भोजन का स्थानांतरण हो रहा है। हमने बताया कि आहार श्रृंखला में क्या 4 पोषण स्तर होते हैं। प्रथम पोषीय स्तर इसमें होता है, इसमें जो प्राथमिक उत्पादक पौधे होते हैं उन्हीं को प्रथम पोषण स्तर में रखा गया है। ये क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण विधि का प्रयोग करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये प्रथम पोषण स्तर में आते हैं। द्वितीय पोषण स्तर में कौन आते हैं, वे जंतु आते हैं जो स्वपोषित प्राथमिक उत्पादक हरे पौधे होते हैं, उनके द्वारा जो बनाया गया भोजन होता है उसी पर ये निर्भर होते हैं। ये शाकाहारी भी होते हैं और चरने वाले जंतु होते हैं, जैसे गाय भैंस, ये सब शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं और ये द्वितीय पोषण स्तर पर आते हैं। इन्हीं को जो हम प्राथमिक उपभोक्ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। तृतीय पोषण स्तर, इसमें वे जंतु आते हैं जो आहार के लिए द्वितीय पोषण स्तर के शाकाहारी जंतुओं पर, मतलब गाय भैंस चूहा, इन सब चीज़ों पर जो है इन सब जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। और ये द्वितीय उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी होते हैं। जो तृतीय पोषण स्तर पर होते हैं वो मांसभक्षी होते हैं या मांसाहारी होते हैं, द्वितीय उपभोक्ता होते हैं। ये जो है जो द्वितीय पोषण स्तर के शाकाहारी जीव जंतु होते हैं उन पर निर्भर रहते हैं। अब चतुर्थ पोषण स्तर पर आते हैं। तो इसमें जो है वो जीव जंतु आते हैं जो निचले तीनों पोषण स्तर होते हैं, प्रथम द्वितीय तृतीय, मतलब उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता जो होते हैं, उनसे ये पृथ्वी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये सर्वाहारी होते हैं। जो चतुर्थ पोषण स्तर के जीव जंतु होते हैं या मनुष्य भी उसी में आते हैं, सर्वाहारी में। तो ये निचले जितने भी प्रथम द्वितीय तृतीय पोषण स्तर वाले जो जीव जंतु होते हैं उन्हीं पर निर्भर रहते हैं मनुष्य। ये शाकाहारी सर्वाहारी होते हैं मनुष्य। अगला है हमारा 10% का नियम। इम्पॉर्टेंट है 10% का नियम। एक जीव वैज्ञानिक थे लिंडमैन, इन्होंने ही 1942 ईस्वी में इस नियम का प्रतिपादन किया था। इसका 10% का नियम, इसी को बोलते हैं लिंडमैन का 10% का नियम। इसमें क्या होता है कि जब ऊर्जा का प्रवाह जो है एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में प्रवाहित होता है, तो पहले पोषण स्तर में की जितनी ऊर्जा है उसका 10% ही दूसरे स्तर में स्थानांतरित होता है। कितना, केवल 10%, केवल 10% जो स्थानांतरित होता है और 90% ऊर्जा जो है वो उसकी हानि हो जाती है। 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है और
90% ऊर्जा जो है उसकी हानि हो जाती है। इसी को बोलते हैं 10% का नियम। इसी कारण ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय भी होता है। ऊर्जा का प्रवाह क्रमबद्ध तरीके से होता है, तो ऊर्जा का प्रवाह भी एक दिशीय होता है। हम उदाहरण देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए से ऊर्जा जो है स्थानांतरित होकर उत्पादक जो पेड़ पौधे होते हैं उनको प्राप्त हुआ, तो कितना प्राप्त होगा? 10,000 का 10%। 10,000 का 10% क्या होगा? 1,000। अब उत्पादक को 1,000 ऊर्जा इकाई मिलेगा। फिर उत्पादक से जब प्राथमिक उपभोक्ता के पास ऊर्जा ट्रांसफ़र जब होगा तो इस 1,000 का 10% इसे मिलेगा। फिर प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता को जब ऊर्जा ट्रांसफ़र होगा तो ये जो 100 ऊर्जा इसे प्राप्त हुआ है उसका 10% इसे मिलेगा। फिर तृतीय उपभोक्ता पर आएंगे तो जो द्वितीय उपभोक्ता को ऊर्जा मिला है उसका 10% उसे तृतीय उपभोक्ता को मिलेगा, तो ये एक ऊर्जा इकाई इसे मिलेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक पोषण स्तर पर केवल 10% की ऊर्जा जो है स्थानांतरित हो रही है और 90% ऊर्जा जो है उसकी हानि हो जा रही है, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। तो लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। अब हम जो है अगले लेक्चर में हम पर्यावरण संरक्षण और उससे संबंधित जो है आंदोलन जो हुए थे पर्यावरण से संबंधित, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।